वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं सिद्रा डार। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जिससे पाकिस्तान कस्टम ने एक आर्जी पनागाह के तौर पर बनाया है, और ये पनागाह है इन परिंदों की जो आपको मेरे अकब में नज़र आ रहे होंगे। यहाँ इस वक्त मुख्तलिफ इकसाम के शाहीन मौजूद हैं जिन्हें अक्टूबर में पाकिस्तान कस्टम ने एक कार्रवाई के दौरान बाजियाब करवाया, जिनकी गैर कानूनी तिजारत होनी थी, और इन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से पकड़ने के बाद गिजरी के मुकाम पर गोदामों में जमा किया गया था, और जहां से इनको खलीजी ममालिक स्मगल किया जाना था। ये परिंदे नायाब नस्ल के हैं और खलीजी ममालिक में इनकी बहुत मांग है, और हमारी इस हवाले से हम जो स्टोरी कर रहे हैं उसमें हमें ये बात भी सुनने में आई कि ये जहाँ जो इस वक्त इनकी तादाद अब 69 के करीब है, और जो बर्ड्स पकड़े गए थे वो उस वक्त 70 से ज़्यादा थे। 3 से 4 परिंदे ऐसे हैं जिनकी अमवात भी हो चुकी हैं क्योंकि इनकी सेहत उस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, और इनकी मालियत पाकिस्तान कस्टम के कलेक्टर साकिब साहब के मुताबिक 200 करोड़ के करीब बताई जाती है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। चूँकि अरब ममालिक में बाज़ों का, शाहीनों का एक बहुत बड़ी मांग है, वो इसको ख़रीदते हैं, मुंह मांगे दामों ख़रीदते हैं, और उसके बाद इससे अपने शिकार के तौर पर साथ लेके जाते हैं, और ये दूसरे परिंदों और तलोर का शिकार करके उनको देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से जो मुकामी शिकारी होते हैं वो इनको पकड़ते हैं, और उसके बाद आगे से आगे इनको बेचना शुरू करते हैं। गो के शिकारी के पास तो इतने पैसे नहीं आते, लेकिन जो इलीगल ट्रेड के अंदर लोग मौजूद हैं वो इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श कारोबार करते हैं। 1980 के बाद 1982 में समथिंग इसके शिकार पर पाबंदी आयद हो चुकी थी कि इनको ट्रैप नहीं किया जा सकता। हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये कार्रवाई हुई कैसे, इतनी बड़ी तादाद में इन्हें कैसे पकड़ा गया, और इस कार्रवाई के नतीजे में फिर पाकिस्तान कस्टम को किस किस किस्म के दबाव का भी सामना करना पड़ा, उस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर मौजूद हैं आदर्श साहब, उनसे जानते हैं। आदर्श साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान कस्टम ने जो अक्टूबर में कार्रवाई की थी, ये किस हालत में आप लोगों ने पकड़े, उस वक्त इनकी क्या कंडीशन थी? मैडम, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि हमें एक क्लू मिला, एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिली कि डिफेंस के पॉश बंगलोज में ये कुछ नायाब किस्म के परिंदे हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं, इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज है। हमारे डोमेस्टिक लॉज भी जो है इनकी किसी भी किस्म के ट्रेड को इलीगल समझते हैं, वो कसीर तादाद में मौजूद हैं। जब हमें ये क्लू मिला और हम गए तो ये परिंदे कुछ जो हाई वैल्यू बर्ड्स थे इनमें से बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारा रॉयल होता है या सेकर होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से एयर कंडीशनर्स में रखे हुए थे। कुछ परिंदे फिर इस तरह से थे कि हमारा जैसे ही नॉक हुआ वहाँ पे तो लोगों ने इनके हाथ पैर बांध दिए और देवर सफोकेटिंग बिल्कुल। अगर आधा एक घंटा वो ज़्यादा रहते शायद वो वैसे ही जो है वो मर जाते, बिकॉज वो इसको एक ट्रेड करके इस्तेमाल करते हैं। वो एक एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देखते किसी भी तरीके से। दिस इज जस्ट स्मगलिंग, अ ट्रेड, अ मोड फॉर मेकिंग मनी फॉर देम। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में आई? इस पूरे कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी अमल में तो नहीं आई, लेकिन जो हमने एफआईआर्स काटी उनके लोगों ने पहले से ही प्री अरेस्ट बेल्स कर दी है। अब जब हम इन शेल्टर्स पे गए तो इनके मालकान तो बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे होते हैं, वो तो मौजूद नहीं थे वहाँ पे, लेकिन इनके हैंडलर्स ज़रूर मौजूद थे। तो हैंडलर का तो कोई कसूर नहीं होता इसमें। हम हैंडलर्स को ले आए थे, अपने पास रखा जिस तरीके से होता है, हमने उनको इंटरोगेट किया, बट क्योंकि उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता था तो फिर हम उनको अरेस्ट नहीं कर पाए, जो कि एक ज़्यादती होती। बट वी आर आफ्टर देम। उन्होंने प्री अरेस्ट बेल्स जो है वो सीक कर ली हैं पहले से ही कोर्ट से, तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो इस वजह से हम उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। पाकिस्तान कस्टम इस हवाले से जिन जिन लोगों ने इनको पकड़ा हुआ था उनकी तरफ से केसेस को भी हैंडल कर रहा है। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, उन्होंने केस क्यों किया है? ऑलरेडी वो इलीगल ट्रेड में मुलव्वस है। वो मैडम इस तरह से है कि देखें, जब आप इतने बड़े पैमाने पे एक कार्टेल को डिस्टर्ब करते हैं, आप देख रहे हैं एक इंडिविजुअल की हैसियत से, लेकिन ये कार्टेल्स हैं जो इन एंडेंजर्ड परिंदों को पकड़ के और इनकी स्मगलिंग करते हैं। अगर हम उस रात को वक्त पे ना पहुंचते तो शायद ये स्मगल हो चुके होते कहीं ना कहीं से। अब जब उस कार्टेल को तकलीफ पहुंची है तो वो फेक लिटिगेशंस में मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान कस्टम्स को, सरकारी अफसरों को एंटी टेररिज्म केसेस में जो है वो नॉमिनेट करें बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी।
विच हैज़ प्रोजेक्टेड सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान अब्रॉड एंड नेशनली। हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हुए हैं इसमें। अगर इतना अच्छा काम करने के बावजूद अगर कोई फेक लिटिगेशंस आती हैं तो इसमें यही इंडिकेशन है कि एक पूरी कार्टेल है जो हमें डिस्करेज करना चाह रही है ये काम करने से। अच्छा, पाकिस्तान कस्टम इससे पहले भी बहुत सारी इलीगल ट्रेड जो परिंदों की है, जानवरों की है, उसको रोक चुका है। लेकिन ये ख्याल कैसे आया कि इनके लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर पहले इनकी लुक आफ्टर की जाए, इनकी हेल्थ की इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए और उसके बाद इन्हें आज़ाद किया जाएगा? मैडम ये सबसे पहले तो देखें, ये हमारी सबसे बड़ी जो कैच है परिंदों की, ये बहुत ज़्यादा परिंदे थे। अच्छा, इनमें से जिन कंडीशन में रखे गए थे वो उनमें से काफ़ी ऐसे परिंदे थे जो कि हेल्थ वाइज अच्छी कंडीशन में नहीं थे। अब उनके लिए वी नीडेड डॉक्टर्स, वी नीडेड एक्सपर्ट्स। हम उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं थे, सो वी हायर्ड सर्विसेज। कुछ लोगों ने खुद आके कॉपरेट किया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने। यहाँ पे आपने अभी एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू भी किया था, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है इनको। चेस्ट इन्फेक्शन था, काफ़ी परिंदों को उनकी अपनी बीमारियाँ होती हैं, तो उसको हम करेक्ट करने में लग गए। और मैक्सिमम इनके वेलफेयर टू अक्लेमेटाइज देम विद दी वेदर इन कराची। सर्दियों से फिर इनको वो माहौल देना जिस खास, क्योंकि ये शिकारी परिंदा है, वाइल्ड में रहता है, इसको एक खुराक चाहिए होती है, इसको एक केयर चाहिए होती है, वो सब हमने कोशिश किया है मैंने। इस वक्त इनके जो हेल्थ के और जो खाने पीने के अखराजात हैं वो पाकिस्तान कस्टम के ज़िम्मे है? पाकिस्तान कस्टम्स के ज़िम्मे भी है और सिविल सोसाइटी भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। जैसे आपने कामरान का इंटरव्यू पहले भी लिया था, अभी भी बात करेंगे, तो उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इसमें। नोट करने की ये चीज़ है मैडम कि पाकिस्तान में ये एक वाहिद शेल्टर है जो हमने इन एंडेंजर्ड बर्ड्स के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। थैंक्स टू मैनेजमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी बड़ा इसमें सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया, हमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया। अब हालात ये हैं कि वाइल्ड लाइफ भी अगर कोई चीज़ पकड़ती है, जैसे लगड़ पकड़ लिया उन्होंने या कोई शाइन पकड़ लिया, अब उनके पास भी इतना एलाबोरेट सेटअप नहीं है, वो भी हमें हैंड ओवर करते हैं कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द बर्ड्स, ये एंडेंजर्ड है, मर जाएंगे, आप इनका ख्याल करें। तो फिर हम उनको अपने शेल्टर में जगह देते हैं कि जी दूसरे भी हमारे सिस्टरिंग डिपार्टमेंट से वो यहाँ पे आ सकते हैं। जी, जैसे आदर्श ने बताया कि पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि इतनी बड़ी जगह पर इन बर्ड्स की देखभाल के लिए एक जगह बना दी गई है जहाँ पर इनके साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी देख रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान फैल्कनरी एसोसिएशन के कामरान साहब मौजूद हैं, कामरान यूसुफजई, उनसे भी जान लेते हैं। कामरान साहब, मुझे ये बताएं कि आपने वॉलंटियरली अपने आप को पेश किया इनकी देखभाल के लिए? मैम, बेसिकली पाकिस्तान फाल्कनरी एसोसिएशन जो है, हम लोग काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ एक एमओयू के नीचे कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को किसी किस्म भी रैप्टर्स के ऊपर, बर्ड्स ऑफ प्रे के ऊपर कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो विल बी वॉलंटियरली स्टेप इन और उसको हेल्प आउट करेंगे। तो बेसिकली हम वॉलंटियरली यहाँ पे आए हैं और बर्ड्स को हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा, कब से आप लोग काम कर रहे हैं इनके साथ और अभी इनकी क्या कंडीशन है? मैम, जब ये कॉन्फिस्केट हुए थे तो ऑन द फर्स्ट वीक हम लोग पहले ऑर्डर पे ही हम लोग यहाँ कराची आ गए थे अपनी टीम के साथ, और फॉर द डे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे हैं और इनकी डेली हेल्थ मेंटेनेंस और लुक आफ्टर हम लोग कर रहे हैं। कितने इकसाम के हैं? तकरीबन 3 से 4 इकसाम के कौन कौन से बर्ड्स हैं? और ये भी बताइएगा कि हमने पाकिस्तान कस्टम के कलेक्टर साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि इनकी मालियत 200 करोड़ है। इतने बेशकीमत की जो हैं ये परिंदे क्यों होते हैं? मैम, हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 स्पीसीज़ हैं जो मेन स्पीसीज़ हैं। सेकर फाल्कन है, पेरेग्रिन है, पेरेग्रिन में भी सब स्पीसीज़, पेरेग्रिन कैलिडस है, शाहीन्स हैं हमारे पास, लगर्स हैं। जहाँ पे इनकी बेश कीमत की बात है तो कुछ पेरेग्रिन्स हमारे पास जो साइज़ में गुड साइज़ है, कलर उनका डार्क कलर है, और सेकर्स हैं तो बेसिकली दे कॉस्ट इन मिलियंस इन इंटरनेशनल मार्केट, तो डेफिनेटली इनकी हाई प्राइस होती है। अच्छा, मुझे मैं हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, अगर हमें आप थोड़ा सा विजिट करवाएं कि कैसे ये पता चलता है कि इनकी एज क्या है, इनके कलर्स और इनकी स्पीशीज़ का कैसे पता चलेगा कि स्पेसिफिक क्या नाम है? थोड़ा सा आप अगर हमें स्पेसिफिकली बता दें। और जैसे आप अभी ये भी मंजर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साहब खड़े हुए हैं और वो इसको अच्छा, ये तमाम जो बर्ड्स हैं इस वक्त इन्होंने हुड्स पहनी हुई है और इसके बगैर यहाँ पर ये किसी भी अजनबी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस वक्त हम इसीलिए यहाँ पे बड़े आराम से चल फिर रहे हैं क्योंकि ये अपना खाना पीना कर चुके हैं। धूप में इन्हें बिठाया जाता है सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद इनको अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ रेत वगैरह डली हुई है, वहाँ पर ये रहते हैं। इनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट देने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जैसे ही इनके हेल्थ के इश्यूज रिजॉल्व हो जाए
जाए तो उसके बाद इनको शिफ्ट किया जाएगा यहाँ से, यानी कि इनको आज़ाद किया जाएगा। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि ये अगर हम इसकी स्पेसिफिक बात करें तो ये इसका नाम क्या है और ये कैसे पता चलेगा? मैम ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये पेरेग्रिन फीमेल है, ठीक है। और वो जो उन साहब के हाथ पे है उसको हम लोग सेकर फीमेल बोलते हैं। तो ये टोटली डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फैमिली है। फिर ये जुवेनाइल है। जब ये अडल्ट होती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप वो बर्ड देखें, अब ये ऑल्सो ये पेरेग्रिन स्पीसीज है जो अडल्ट स्पीसीज है, हम इसको बोलते हैं। ये जुवेनाइल, जब जुवेनाइल होते हैं तो उनका कलर ब्राउनिश होता है, और जब ये मोल्ट कर लेते हैं तो फिर इनका कलर चेंज हो जाता है, वाइट, और ये डॉट्स बन जाती हैं। तो ये एक अडल्ट बर्ड है, ये भी पेरेग्रिन स्पीसीज है। अच्छा, ये मुझे इसके बारे में बताइएगा जो बिल्कुल सबसे अलग और नुमाया है। ये जो कंसाइनमेंट अभी पकड़ा गया था, ये भी उसी में से बाजियाब हुआ है? नहीं मैम, ये जो है ये बेसिकली हाइब्रिड है जो दुबई से आया था, और इसके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, जिसको कोयटा कस्टम ने कॉन्फिस्केट किया था। तो ये बेसिकली जेर और सेकर का क्रॉस है, और जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। अच्छा, अभी इनके खाने पीने का क्या ख्याल रखा जा रहा है? इन्हें क्या खुराक दी जा रही है? मैम इनको हम लोग इनकी डाइट हम मेंटेनेंस करते हैं मुख्तलिफ फीड के साथ। इनको हम डेली पिजन मीट, चिकन, बीफ और क्वेल्स मीट खिला रहे हैं वीकली शेड्यूल के साथ, और उस जिसमें हम लोग इनको वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह ऐड करते हैं जो एडिशन होती है इनकी डाइट के लिए। तो ये अच्छा, जब इनको वहाँ से निकाला गया था तो उस वक्त इनकी क्या कंडीशन थी? क्योंकि आप तो शुरू दिन से ही इनके साथ हैं और आप इनको देख रहे हैं, तो उस वक्त इनकी क्या कंडीशन थी? और जब ये स्मगल किए जाते हैं तो तरीक़ाकार क्या होता है इनको इतनी दूर ममालिक तक भेजने का? मैम जब ये आए यहाँ कस्टम ऑफिसर्स यहाँ पे लेके आए थे, तो ये सारे इनकी टेल्स वगैरह, फेदर्स टेप हुई थी, डक हुई थी, और ये बॉक्सेस में आए थे जो बहुत कंजस्टेड थे, जो और इनके ऊपर स्ट्रेस लेवल इनका बहुत हाई हुआ था, जिसकी वजह से ये अपने वेट लूज़ कर रहे थे, और अपना कॉन्फिडेंस हेल्थ इनकी दिन ब दिन लो की तरफ जा रही थी। और अभी आप बता रहे हैं कि इनकी हालत काफ़ी हद तक स्टेबल है। मैम अभी इनकी हालत बहुत काफ़ी अच्छी है। कई मतलब इसमें यह था कि कुछ डिजीज़ इनके ऊपर ऑलरेडी अटैक कर चुके थे, जिसमें वायरल पॉप्स और एस्पर थी कुछ फाल्कन्स में, मगर ये था कि रिकवर हो गई हैं काफ़ी चीज़ें। इसमें हम लोगों ने कुछ वेटनरियंस हैं जिनको हम लोगों ने अपने साथ एफिलिएट किया, और काफ़ी मेडिसिन वगैरह हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी मेडिसिन वगैरह अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो अब माशाल्लाह काफ़ी हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी, एक सवाल लोगों के भी जहन में उठता है और मेरे जहन में भी है कि जो अरब ममालिक में इनका इतनी ज़्यादा मांग है। एक हम देखते हैं कि अक्सर ख़बरें सामने आती हैं कि अरबी यहाँ आते हैं, फिर वो शिकार करते हैं, यकीनन उनको परमिट्स जारी होते होंगे, ऑल दो कि इसकी गैर कानूनी ट्रेड पर भी पाबंदी है, और बहुत सारी चीज़ें कि जी इनकी नस्ल भी बड़ी मादूम हो रही है। तो आप नहीं समझते कि अगर इस पूरे प्रोसेस को लीगल कर दिया जाए तो शायद इनकी इस तरह से भी ट्रैफिकिंग ना हो और मसाइल ना हो? मैम जहाँ तक इलीगल ट्रेड का ताल्लुक है, तो इश्यूज़ यहाँ पे ये है कि इलीगल ट्रेड की वजह से हम बहुत ज़्यादा नुकसान ले रहे हैं इन बर्ड्स को देखते हुए, क्योंकि अगर डिमांड 20 बर्ड्स की है तो स्मगलर 100 बर्ड्स ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नुकसान पूरा करना होता है। जो ट्रांसलेट में बर्ड्स मरते हैं और अपनी डिमांड को टैकल करने के लिए, तो वो ज़्यादा तादाद में बर्ड्स ट्रैप भी होते हैं और ट्रांसलेट भी किए जाते हैं, जो कंजस्टेड बॉक्सेस में और छोटे छोटे स्पेसेस में उनको बहुत इनह्यूमन तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, जिसमें इनका सर्वाइवल रेशो बहुत कम रह जाता है। अच्छा, लॉन्चों के ज़रिए इनको स्मगल किया जाता है या कोई और भी तरीक़ाकार है? मैम क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग है, तो मगर ये है कि इसमें कई एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। कुछ ईरान से बाय रोड जाते हैं, कुछ अफ़गानिस्तान के थ्रू जाती हैं, कुछ लॉन्च के ज़रिए भी जाते होते थे। तो अभी इट्स नॉट क्लियर कि कौन से रास्ते पे ये स्मगलर्स रूट यूज़ करते हैं। इन परिंदों की सबसे ज़्यादा जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये मिलते हैं या जहाँ पर शिकार के लिए शिकारियों को एक्सेस इन तक मिलता है, वो पाकिस्तान के कौन से इलाके हैं? मैम इनका जो बेसिक माइग्रेशन रूट है वो इंडस फ्लाईवे है या सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। तो ज़्यादातर जो ट्रैपर्स होते हैं वो इंडस के इर्द गिर्द अपने ट्रैपिंग कैंप्स लगा के इनको ट्रैप कर रहे होते हैं। तो इंडस आप देखें तो गिलगित से स्टार्ट होता है, कराची सिंध तक आता है, तो थ्रू आउट इंडस के साथ इनकी ट्रैपिंग ज़्यादा होती है। अभी इस वक्त अगर हम
इनके साथ इंटरेक्शन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? मैम इसके साथ इनको आप फेस पे उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनको हम लोग अभी तक ही वाइल्ड ही रखा हुआ है, क्योंकि इनको हम ज़्यादा मैन नहीं कर रहे कि एंड ऑफ द डे दे विल बी रिलीज्ड। तो इस वजह से इनको हम उस सेक्शन में नहीं लेके आए कि ये ज़्यादातर मैन हो जाएं। इसमें एक आध परिंदे को हम लोगों ने मैन किया, जैसे एम्बेसडर बर्ड्स, कोई भी ऑफिशियल आते हैं तो उनको हम लोग दिखाते हैं कि कैसे ये बर्ड्स मैन हुए हैं या कैसे उनको फ्लाई कराते हैं फिश के ऊपर। तो ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं एक आध परिंदे के साथ। ठीक है। जिस तरह से पाकिस्तान फल्कनरी एसोसिएशन ने हमें बताया है कि किस तरह से इनकी इलीगल ट्रेड हो रही है, किस तरह से जो डिमांड होती है उसके मुताबिक उससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ से परिंदे भेजे जाते हैं। उसके बाद इनको ट्रैप करने की वजह से इनका जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, दूसरा ये कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इनका शिकार किया जाएगा और इनकी नस्ल को नुकसान पहुँचाया जाएगा तो ऑब्वियसली ये एक नेचर के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। एक चीज़ जो हम आपको दिखाएंगे एक बार फिर यहाँ पर के आपको इस वक्त नज़र आएंगे कि ये एक पूरी जगह पर कितनी बड़ी तादाद में आपको फैल्कन्स नज़र आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि कोई इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया हो जिसमें आपको नज़र आए। यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान कस्टम की ये कार्रवाई इतनी बड़ी है कि हम देख रहे हैं कि कस्टम की जानिब से भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, जो स्टाफ है, वो भी यहाँ पर आकर इसे देख रहा है। और अगर हम इस वक्त इनकी बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले इनको खिला पिला दिया गया है। और चूंकि मैं इसके साथ फेमिलियर नहीं हूं तो ये आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये सिर्फ उनके साथ ही इस वक्त फ्रेंडली है जो इनकी देखभाल कर रहे हैं, जो इनके साथ इस वक्त इनकी नाज बर्दारियां उठा रहे हैं। गो के एक मुश्किल वक्त से इनको निकाल कर यहाँ लाया गया है और अब ये बर्ड सिर्फ इस इंतज़ार में है कि कब इनकी सेहत बेहतर हो जाएगी तो इन्हें दोबारा से परवास का मौका मिलेगा। हम आपको एक बार फिर अपने फेसबुक लाइव में बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान कस्टम ने अक्टूबर के महीने में जो एक इलीगल ट्रेड रोकी थी, इतनी बड़ी तादाद में शाहीनों को इन्होंने वहाँ से बाजियाब करवाया, जो गोदामों के अंदर टेप किए हुए और इस तरह से बॉक्सेस के अंदर डले हुए थे, उनको यहाँ पर लाकर रखा गया है। इनकी इस वक्त देखभाल की जा रही है, इनकी सेहत की ख्याल रखा जा रहा है और उसके बाद जब इनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो उसके बाद इन्हें फिर से परवास का मौका मिलेगा और फिर ये वापस अपनी उन्हीं जगहों पर जाएंगे जहाँ से ये आए हैं। तो हमने आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में बताया कि कैसे ये परिंदे यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी नस्ल किस किस्म की ये इकसाम है, इस वक्त ये क्या खा पी रहे हैं और इनको ख्याल रखने के लिए यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी सेंचुरी वगैरह भी बनाई गई है जहाँ पर इन बर्ड्स को रखा गया और ना सिर्फ इनका ख्याल रखा जा रहा है बल्कि अब बहुत सारे ऐसे जगह जो वाइल्ड लाइफ की हैं वो भी अगर कोई कैप्चर कर रही हैं तो वो भी यहाँ पर भेज रही हैं कि उनके परिंदों का भी ख्याल रखा जाए ताकि जब वो बेहतर हालत में हो जाएं तो उनको भी आज़ाद किया जा सके। तो मज़ीद ख़बरों और तफसीलात के लिए आप हमारे फेसबुक पेज उर्दूबियो के जो पेज है उसको भी विज़िट कर सकते हैं। और हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि यहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे जो कस्टम का ग्राउंड है और ये जगह है जहाँ से इन बर्ड्स को अपनी तहवील में रखा गया। अब देखना ये है कि इन्हें यहाँ से कब आज़ाद किया जाता है।